Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is an insect of mass m is equals to 3 kg is inside a vertical drum of radius 2 meter that is rotating with an angular velocity of 5 radian per second. The minimum coefficient of friction required for the insect for not falling is. So देखो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक वर्टिकल ड्रम गिवन है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रहा है, राइट। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि इसकी किसी वॉल पे ऐसे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, लेट्स से दिस इज द इंसेक्ट, ठीक है। तो इस इंसेक्ट और इस वॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे कि ये नीचे ना गिरे इंसेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है वो क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है वो एक तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो ये दोनों ही फोर्सेस इस टाइम इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। देखो इसका जो मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इस पे एक्ट कर रहा होगा, राइट, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है ये फोर्स। और इसके अलावा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, राइट। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने माना आर है, और ये आर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। अब इसके अलावा इस पे क्या फोर्स लग रही होगी, क्योंकि ये सरफेस से टच हो रखा है तो इस सरफेस से इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी, दिस इज एन, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गई, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अब mg को भी बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना, तभी तो ये रुका रहेगा इस जगह पे, वरना नीचे गिर जाएगा। तो वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे इस सरफेस के अलोंग इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जो इस मास को बैलेंस करके रखी हुई होगी। अब इसी फ्रिक्शन फोर्स की हमें वैल्यू को देखना है कि इसका मिनिमम कोफिशिएंट कितना होना चाहिए ताकि ये इस वाली फोर्स को बैलेंस आउट कर सके, राइट। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा, ना राइट ना लेफ्ट, तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो आपकी बैलेंस कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, यानी इट इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को देखें तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसको बैलेंस करनी चाहिए, mg को बैलेंस करनी चाहिए, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्म इज इक्वल्स टू mg। अब इसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू हम पहली इक्वेशन से ला सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, राइट। एम से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा आना चाहिए जी अपॉन आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर, और ओमेगा हमको कितना गिवन है, इट इज 5 रेडियन पर सेकंड, तो इट विल कम आउट 25, राइट। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 1/5, तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/5 यानी 0.2। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, गुड लक।